Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम 2021 के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। यहाँ से आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आज हम कवर करने वाले हैं वैल्यू चेन मॉडल ऑफ सीआरएम। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसमें मॉडल के साथ साथ ये आपको सीआरएम की भी अंडरस्टैंडिंग देगा एक और एस्पेक्ट में। मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ। आपको ये समझ लो कि 2 साल का जो पूरा का पूरा एक थ्योरी करवाई जाती है ना क्लासेस में, उसके साथ साथ मैं आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सभी जोड़ जोड़ के सारे माइंड में डाल रहा हूँ, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना समझना है इसको। और पहले की अगर आपने 1 to 15 क्लासेस नहीं देखी है जाकर के वो देख के आओ। आज आपकी 16th क्लास है, समझते हैं इसको ध्यान से और शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलो क्लास नंबर 16 है और अब हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू चेन मॉडल ऑफ सीआरएम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वैल्यू चेन मॉडल ऑफ सीआरएम। और यहाँ पर ना हमें यहाँ पे इसके साथ के साथ एक टर्म होता है, क्या बोला जाता है? स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर। ये आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर। यहाँ से काफ़ी सारी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और इसके अलावा क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। आपका टाइप्स ऑफ सीआरएम हो गया, जब मैं आगे समझाऊंगा ना तो वो टाइप्स ऑफ सीआरएम आपको खेल लगने लगेगा जब आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे, है ना। तो बहुत ही मैंने आपको सोच समझ के चीज़ें जो है अरेंज की हुई हैं, इसलिए आपको अब ध्यान से सुनना है। समझ गए? पहले चीज़ों को समझना फिर अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, देखो अब मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ सबसे पहले कि ये जो वैल्यू चेन मॉडल था, चलो एक बार दिखाई देता हूँ। देखो वैल्यू चेन मॉडल था, ये दिया किसने? तो ये दिया गया था ईयर 2004 में। किसके द्वारा दिया गया था? तो फ्रांसिस बटल ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ तो नोट कर ही लो। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ लिया किसने दिया आपका वैल्यू चेन मॉडल, ये ध्यान रखना, वैल्यू चेन मॉडल ऑफ सीआरएम। क्योंकि वैल्यू चेन अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अकेला वैल्यू चेन मॉडल किसने दिया, तो अकेला वैल्यू चेन मॉडल, अकेला अगर क्या बोलेगा वैल्यू चेन मॉडल, तो ये दिया था पोर्टर ने। ठीक है, और इन्होंने दूसरी चीजों के लिए दिया था, इंडस्ट्रीज के लिए दिया था, लेकिन फिर इसे वैल्यू चेन मॉडल ऑफ सीआरएम करके दिया फ्रांसिस बटल ने 2004 में। कई लोग ये चीजें गलत भी बता देते हैं, लेकिन आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पे आगे कि आपका क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझने वाले हैं ये स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है ना, ये स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? जब भी हम सीआरएम में स्ट्रेटजी वर्ड का यूज करेंगे ना तो उसका मतलब समझना। स्ट्रेटजी आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? स्ट्रेटजी को रणनीति बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? रणनीति बोलते हैं। अब स्ट्रेटजी हम सीआरएम में किसको अपनाएंगे? जो हमारे कस्टमर है, ठीक है ना, उनको, कस्टमर को हमें क्या करना है? कस्टमर को एक्वायर करना है। तो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, ये सब वर्ड्स के मैं आपको मतलब ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, कस्टमर को हमें एक्वायर करना है, रिटेन करना है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन वगैरह निकालने के लिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि कस्टमर हमारी कंपनी को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा कस्टमर हमारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें हम देखते हैं जब भी हम अपना सीआरएम में या फिर किसी भी मॉडल में मैं आपसे स्ट्रेटजी वर्ड का यूज कर लूंगा। तो यहीं से आपका फिर एक शब्द निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, इवन मैं इसके नोट्स भी बनवा दूंगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो कोई बात नहीं, करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर, सिग्निफिकेंट कस्टमर, ये समझना बहुत जरूरी है आपका वैल्यू चेन मॉडल को समझने के लिए या फिर आगे जो आपके टाइप्स ऑफ सीआरएम आने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब देखो सपोज करो यहां पर मैं एक कंपनी से सामान खरीदता हूं। ठीक है, समझना है चीज को ध्यान से। सपोज ये क्या है? एक एसी कंपनी है। ठीक है, और यहां पर मैं बैठा हुआ हूं कस्टमर। अब ये जो एसी कंपनी है इसने मुझे, देखो कल ही मैंने आपको बताया, इसने मुझे 5 ईयर्स की क्या दी? वारंटी दी, 5 ईयर की फ्री सर्विसेज दे दी और फिर इसकी कॉस्ट भी बढ़िया थी और इसकी सर्विसिंग बढ़िया रही, वारंटी बढ़िया, और फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी सेव होती रही। तो मैं क्या करूंगा? अब एक एसी खरीद लिया, हो सकता है फ्यूचर में मैं अगला एसी लेने चला जाऊं, जब मुझे दूसरे कमरे के लिए एसी चाहिए होगा तो मैं इससे फिर से उठा के ले जाऊंगा। ठीक है, फिर जब मैंने नया मकान बनवाया मैं फिर से इससे एसी ले गया। अब देखो ये एसी मैं बार बार कैसे ले जा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास में है पैसा। ठीक है, सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, वैसे है कुछ भी नहीं, लेकिन वैल्यू मैंने कहा भाई है इस केस में। चलो अब देखो, वैसे मेरे पास अब ज्यादा वैल्यू है, तो ये वैल्यू मैं किसको दे रहा हूँ? इस कंपनी वाले को, तो मुझसे फायदा हो रहा है। अब वो यहाँ पे टारगेट किसे करेगा? सबसे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, याद है क्या? वेल कस्टमर्स होते हैं, लैप्स्ड कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग कस्टमर होते हैं। लेकिन
जब मैंने बोल दिया स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर, इसका मतलब होता है, अब ये सिनारियो कौन सा चल रहा है, जब मैं अपना कंपनी का लेखा जोखा उठा के बैठा, फिर मैंने देखा अरे ये कस्टमर तो बार बार सामान लेके गया, ये तो चलो वेल हो गया, ठीक है, एक कस्टमर आपका वेल है, समझना चीज को, ये वेल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जब हम स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। कैसे होता है, ये जो वेल है ना, ये वेल में से ही आपके स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर उठाए जाते हैं, क्योंकि इसमें तो हमने चलो वेल को तो आरएफएम के कॉन्सेप्ट से डिवाइड किया था, लेकिन अब जो हम कस्टमर को डिवाइड करने वाले हैं ना, वो ऐसे करने वाले हैं, सपोज मेरी कंपनी के 100 कस्टमर हैं, ध्यान देना, 100 कस्टमर में से 80 कस्टमर तो ऐसे हैं जो कि चलते फिरते हैं, चलो इन्होंने सामान ले लिया नहीं लिया कोई बात नहीं, लेकिन 20 कस्टमर ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, ये फ्रीक्वेंट भी है, यानी कि मुझसे सामान लेते रहते हैं, और इनके पास की मेरी कंपनी को काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब जब मैं स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर की बात करूंगा, तो वो यहाँ पे ये 20% कस्टमर होंगे मेरे लिए, जो मेरे बिजनेस को यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि एक सेकंड रुको जरा, हाँ, तो यानी कि यहाँ पर मुझे इनसे क्या मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिलता जा रहा है, ठीक है, मुझे रेवेन्यू मिल रहा है। दूसरा, ये मेरे कैसे हैं, लॉयल कस्टमर हैं, यानी कि इनको मैंने खुश कर रखा है अपनी सर्विस वगैरह दे करके, ये मेरे क्या बन गए हैं, लॉयल कस्टमर बन गए हैं। अरे बोलो हाँ, इतनी सी बात क्लियर है क्या? अच्छा, लॉयल कस्टमर बन गए हैं, और इनको ना एक चीज़ और बोला जाता है, ये जो भी मेरे कस्टमर होते हैं ना, जिनसे मुझे रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है, मेरे लॉयल कस्टमर होते हैं, उनको ट्रेंड सेटर्स बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ट्रेंड सेटर्स। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि व्हाट आर द ट्रेंड सेटर कस्टमर्स, तो वो कस्टमर होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट होने के साथ साथ काफी ज्यादा लॉयल होते हैं, ठीक है, कंपनी के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखना, वर्ड्स का खेल है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ आया, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर में हम बस उन कस्टमर की बात करेंगे जो हमें क्या दे रहे हैं, हमारी कंपनी को सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। अब इसमें भी ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर, इसे मैं आप बोलूंगा एसएससी। क्या बोलूंगा, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला नहीं है, ये क्या है, हमारे एसएससी हैं। अब ये एसएससी भी ना आगे 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, ये भी हमें समझना पड़ेगा, यहां से भी क्वेश्चन उठते हैं, तो हम कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज मैंने बताई थी, आपको ध्यान भी होगा कि जो अपना किसी भी कंपनी का 20% कस्टमर होता है, वही उसको क्या देता है, 80% बिजनेस देता है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी क्या? चलो, अब होता क्या है, लेटेस्ट से जो एप्पल का फोन खरीदते हैं ना जो कस्टमर, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो एप्पल के यूजर हैं, 80% टू 70% वही लोग फिर से दोबारा एप्पल का आइटम लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, इन जो एप्पल वाले हैं उनके लिए स्ट्रेटेजिकली जो स्पेसिफिक कस्टमर है वो कौन सा है, एसएससी, उसके लिए क्या होगा, वही तो होगी उसके लिए, जो उसकी पर्टिकुलर जो लोग पहले से ले रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली 2-3 बार ले चुके हैं, हर साल वो अपना फोन बदलते हैं, तो उनके लिए जो स्ट्रेटेजिकली स्पेसिफिक कस्टमर है वो कौन से होंगे, वही कस्टमर होंगे ना। बात समझ में आ रही है? अब इन कस्टमर को हम फर्दर देखो कैसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो एसएससी होता है उसे बोला जाता है हाई लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर, ठीक है, सबसे पहला होता है हाई लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर। अब आपको सीएलवी याद आ रहा है क्या, हाई लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर, ठीक है। अब सीएलवी आपको यहां पर याद आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आपका वही उसी से रिलेटेड चीज है, जिन कस्टमर की यहाँ पे क्या करेंगे हम, सीएलवी मैंने आपको क्या बताया था, ये सीएलवी में हम देखते हैं फ्यूचर में हमारा जो कस्टमर है उससे हमें कितना फायदा होने वाला है। यानी कि यहाँ पर देखा जाता है कि पोटेंशियल, क्या देखते हैं हम कस्टमर के अंदर, हमारा पोटेंशियल रेवेन्यू कैसा है। तो नंबर 1 पे क्या आ जाता है आपका, स्ट्रेटेजिकली स्पेसिफिक कस्टमर में ऐसे कस्टमर जिनका सीएलवी काफी ज्यादा होने वाला है। बात की गहराई तक पहुंच पाए? और ये हम पता कैसे लगाते हैं, तो वो कस्टमर हमसे अभी कितना रुपए का सामान खरीदता है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह क्या रही है, उसके बेसिस पे हम आगे पता लगाते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैंने आपसे बोला था ना कि सारी की सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं आके रिलेट करेंगी। तो जिन कस्टमर की हाई सीएलवी है, किन कस्टमर की, जो कस्टमर हमारी कंपनी के लिए लॉयल हैं, और यहाँ पे 2 कंडीशन पहले से लगी हुई है, ध्यान देना। अगर ये कस्टमर एसएससी में एंटर हुआ है तो वो कैसा है, लॉयल है, और उसकी वो वैल्यू काफी दे रहा है, वैल्यू काफी ज्यादा दे रहा है कंपनी को। फिर उसके अंदर भी जिसकी हाई सीएलवी होती है वो कहलाता है हाई लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर, वो भी एसएससी का, ठीक है। चलिए, फिर इसका दूसरा वाला टाइप आता है आपका एसएससी कस्टमर में बेंचमार्क का, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर पे बेंचमार्क बोला जाता है। क्या है ये, बेंचमार्क एसएससी। तो ध्यान से समझना इसको,
तो इनको यहाँ पर पता क्या होता है, जैसे कि लेटेस्ट से मैंने क्या हुआ, मेरी कंपनी ने देख लिया कि ऐसे ऐसे कस्टमर है हमारे पास। एक कस्टमर को मैंने देखा, ये कस्टमर मेरी कंपनी को वैल्यू भी ज़्यादा प्रोवाइड करवा रहा है, और इसका ना सोसाइटी में क्या है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, क्या है ये सोसाइटी में इन्फ्लुएंस ज़्यादा है इसका। तो अगर ये चीज़ को मैं इसको यहाँ पे खुश रखूंगा इस कस्टमर को, यानी कि अगर मैं इस कस्टमर को यहाँ पे क्या रखता हूँ, हैप्पी रखता हूँ, तो ये क्या है, आगे चल करके और भी लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसे कस्टमर को क्या बोला जाता है, बेंचमार्क एसएससी, यानी कि वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है वो कस्टमर। क्यों है, क्योंकि उसने वैल्यू तो दी है, चलो वैल्यू ज्यादा ना भी दी हो, लेकिन उसका जो इन्फ्लुएंस है ना सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा है। तो आप समझ रहे हो किस लेवल पे आपका सीआरएम जाके चीजों को देखता है। उन कस्टमर्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है, बेंचमार्क एसएससी। ठीक है, बात की गहराई तक पहुंच गए। चलिए, थर्ड वाला जो आपका टाइप होता है उन्हें बोला जाता है इंस्पिरेशंस। ठीक है, क्या बोला जाता है, इंस्पिरेशंस एसएससी। इंस्पिरेशंस एसएससी यानी कि इंस्पिरेशंस स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर। समझ रहे हो ना। चलो अब इस इन ये बेसिकली क्या होते हैं इंस्पिरेशंस एसएससी। इनका क्या सीन होता है कि ये ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि हमें यहाँ पर वैल्यू तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, यानी कि हमारी कंपनी के लिए ये क्या है, लॉयल तो हैं। बात ध्यान देना, लॉयल तो हैं, लेकिन इनका क्या हो रहा है ना, पहले सपोज करो ये क्या करते थे, सामान खरीदते थे मेरी कंपनी का, जो आपका पता है किसी भी कंपनी में या जो भी सर्विसेज होती हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना, उनमें आपका अलग अलग टाइप के क्लासेस आती हैं, जैसे एक प्लेटिनम क्लास हो गई, एक गोल्ड क्लास हो गई, एक सिल्वर क्लास हो गई। ठीक है ना, इस टाइप की आपके सब्सक्रिप्शंस भी आते हैं कई सारे। तो वो कस्टमर पहले तो ये प्लैटिनम सर्विसेज लेता था, लेकिन अब वो गोल्ड पे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। फिर वो कहीं ना कहीं गोल्ड से कभी प्लैटिनम पे जा रहा है, फिर कभी गोल्ड पे आ रहा है, फिर कभी गोल्ड पे था तो सिल्वर पे आ रहा है, सिल्वर पे था तो गोल्ड पे आ रहा है, यानी कि वो फ्लक्चुएट होता जा रहा है। लेकिन उस मैं क्या देख रहा हूँ, ये पहले तो मुझे पैसा ज्यादा देता था, यानी कि वैल्यू पहले तो ये ज्यादा देता था, लेकिन अब जो इसका यूज करने का, चीजों को यूज कर रहा है ना, वो धीमे धीमे कम हो रही है। तो कहीं ऐसा ना हो यार कि ये मेरा प्लेटफॉर्म यानी कि मेरी कंपनी को छोड़कर ही चला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये प्लैटिनम सब्सक्रिप्शन पहले लेता था, अब गोल्ड का ले रहा है, तो वैल्यू तो मेरी कंपनी को अभी भी दे रहा है ना। गोल्ड का सब्सक्रिप्शन ले रहा है, फिर ये सिल्वर का लेने लग गया, फिर ये गोल्ड का लेने लग गया, यानी कि मेरी कंपनी में अभी टिका हुआ है, लॉयल तो है मेरी कंपनी के लिए। तो ऐसे कस्टमर को बोला जाता है इंस्पिरेशन। और ये कस्टमर क्या करते हैं ना, इन्हीं कस्टमर को कंपनियां क्या करती हैं, अपनी रिड्यूस कॉस्ट में जो है आइटम प्रोवाइड करवाती हैं, यानी कि ये हमारी कंपनी से जुड़े रहें। हो सकता है कि ऐसा हो कि इस कस्टमर की पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, इस कस्टमर को क्या हो भाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ रहा हो। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कंपनियां क्या करती हैं, जो रिड्यूस करती हैं ना, या फिर जो ऑफर निकालती हैं, वो इंस्पिरेशन एसएससी के लिए ज्यादा निकालती हैं। बात की गहराई तक पहुंच पाए। स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर इंस्पिरेशंस वाले कौन से होते हैं, जिनके लिए कंपनी अपना क्या करेगी, कॉस्ट को रिड्यूस करेगी। ध्यान देना, यही वर्ड आपका एग्जाम में अगर पूछा जाएगा इस क्वेश्चन से तो पूछा जाएगा। ठीक है, चलो फिर आपका फोर्थ नंबर का जो एसएससी होता है, क्या है भाई, फोर्थ नंबर का एसएससी, ये होते हैं आपके कॉस्ट मैग्नेट एसएससी। क्या बोलते हैं हम इनको, कॉस्ट मैग्नेट एसएससी बोला जाता है। कॉस्ट मैग्नेट एसएससी, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। कॉस्ट मैग्नेट एसएससी में ऐसे लोग आते हैं जिनकी क्या है, कस्टमर यहाँ पे मुझे वैल्यू काफी प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन इसकी कस्टमर की ना नीड्स काफी हैं। मैंने क्या बोला, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट कस्टमर। स्ट्रेटेजिकली में क्या हो गया, मैंने उस कस्टमर के बारे में सारा डेटा ले रखा है, तभी तो मुझे सीएलवी पता चल रहा है। जैसे मैंने ऊपर बताया, मैंने उसका सारा डेटा ले रखा है, तभी तो मुझे उसका सीएलवी पता है, बेंचमार्क में मुझे पता है वो मुझसे खुश है या फिर वो इन्फ्लुएंस ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसको खुश रखना पड़ेगा। इंस्पिरेशंस में वो पैसा ऐसे चेंज करता जा रहा है, वैल्यू उसकी ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, तो कॉस्ट मैग्नेट में बेसिकली क्या होता है आपका, कि उस कस्टमर की नीड तो अलग है, लेकिन उसके पास वैल्यू काफी है, पैसा काफी है। ठीक है, मॉनेटरी वैल्यू उसकी काफी ज्यादा है। तो कॉस्ट मैग्नेट एसएससी में क्या होता है, हम इन कस्टमर्स को, यानी कि ये होते तो बहुत कम है, ये ना स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कस्टमर होते हैं ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंज्यूमर बोल दो या फिर कस्टमर बोल दो, क्योंकि जो कॉस्ट मैग्नेट होता है ना, वो अक्सर चीजों को खुद ही कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे या फिर आप इसको क्या बोल दीजिए, कस्टमर बोल दो। ठीक है, कस्टमर या फिर कंज्यूमर। चलो, ये क्या करते हैं, ये सबसे कम पार्ट होता है। और ये क्या करेंगे, यहाँ पे इन्होंने अपनी पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे डिमांड करी। इन्होंने क्या बोला कि लेटेस्ट से आपको मैंने वन प्लस फोन का यहाँ पे एग्जांपल दिया था, उस कंपनी को कुछ उसके कस्टमर हैं, इन्होंने क्या बोला कि हमें ऐसी ऐसी कंपनी की नीड है, एक काम करो उसमें आप 108 मेगापिक्सल का कैमरा लगा दो, प्रोसेसर डाल दो 888 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का, और उसमें आप क्या करो,
गोरिल्ला ग्लास 8 की यहाँ पे कोटिंग कर दो, ठीक है, ये सब मैंने ऑर्डर दे दिया। तो ये ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे कस्टमर ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ये जो कॉस्ट मैग्नेट आपके एसएससी होते हैं ये सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल मार्जिन है वो कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन आता है आपका एसएससी, जो कॉस्ट मैग्नेट एसएससी होते हैं, ठीक है, प्रॉफिटेबल मार्जिन। क्योंकि जब ये अलग से ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं इनसे पैसा भी तो वैसे ही चार्ज करूंगा। बात की गहराई तक पहुंचना, यहाँ पर अगर किसी ने मुझे एक फ़ोन ऑर्डर किया, कोई फ़ोन है जो आज मार्केट में 10,000 का मिलता है, लेकिन अगर मैं वो फ़ोन जाकर के किसी और कंपनी से अलग से बनवाऊंगा तो वो कंपनी मुझसे कम से कम 20 to 25,000 चार्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पर उसे जो 10,000 का फ़ायदा 10 लोगों से मिलना था, यहाँ मुझे अकेले से मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी का जो कॉस्ट मैग्नेट एसएससी होता है वो क्या होता है, उस कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करवाता है। बात की गहराई तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, मुझे ये बताओ फटाफट से। समझ गया क्या सारे लोग? तो आपको ये एसएससी समझ में आए कि स्ट्रेटेजिकली आपके स्पेसिफिक कस्टमर क्या क्या होते हैं, उनके टाइप क्या होते हैं, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, एक आपका अगर मैं बात करता हूँ सीआरएम में या फिर कस्टमर मैनेजमेंट में। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं यहाँ पे अपने वैल्यू चेन मॉडल के ऊपर जरा। देखो वैल्यू चेन मॉडल आपका क्या करता है, दो स्टेजेस में बात करता है, प्राइमरी स्टेज और फिर सपोर्टिंग कंडीशन, ठीक है। यानी कि इसने क्या कर दिया है, जो आपकी कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी है उसे दो पार्ट में तोड़ दिया। पहला क्या है आपका, पहला वाला जो पार्ट होता है प्राइमरी स्टेज, वो टारगेटेड होता है कस्टमर के ऊपर, क्योंकि आपका ये जो वैल्यू चेन मॉडल है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए किस टाइप ऑफ सीआरएम पे बेस होता है, तो ये स्ट्रेटजी सीआरएम पर बेस होता है। यानी कि आपका ये जो मॉडल है ये किस पर फोकस करता है, स्ट्रेटजी बनाने पे, यानी कि कस्टमर का डेटा एक्वायर करने पे, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा। अब प्राइमरी स्टेज इसका अगेन यही है कि पहले से क्या करना है, कस्टमर को पहचानना है। उसके लिए यहाँ पे ये आपके 5 स्टेप होते हैं या फिर 5 स्टेजेस होती हैं। पहला है कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, दूसरा है कस्टमर इंटीमेसी, तीसरा है नेटवर्क डेवलपमेंट, चौथा होता है वैल्यू प्रपोजिशन डेवलपमेंट, देन है मैनेज द कस्टमर लाइफ साइकिल, ठीक है। ये 5 इसके पार्ट होते हैं, अभी एक एक करके समझाऊंगा। लेकिन अब इस प्राइमरी स्टेज को यहाँ पे सपोर्ट करती हैं कुछ कंडीशंस, ये आपकी अलग हो गई। जैसे मैंने आपको कल कंडीशंस बताई थी ना, जो बेस बन रही थी, तो वही इसका बेस है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेन मॉडल का सबसे पहला टारगेट क्या होता है, कस्टमर को यहाँ पे आप क्या करो, कस्टमर सेंट्रिक होता है ये आपका। बेसिकली क्या होता है वैल्यू चेन मॉडल, कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर के बारे में आपको सारे के सारे डेवलपमेंट करने होते हैं। बात आपको समझ में आई क्या? इसको समझना यहां तक बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब आप लोग एक काम करो कि आज का सेशन इतना ही से रखते हैं, बहुत छोटा आपको लग रहा होगा, लेकिन आप इस चीज़ को ना थोड़ा सा पढ़ के आओ, अच्छे से समझ के आओ। फिर मैं आपको कल इससे डील कराता हूँ कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये पूरा कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वैल्यू चेन मॉडल। आई नो आज का सेशन आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, लेकिन जो भी करा रहा हूँ आप उसको अच्छे से करते जाना, ठीक है। जैसे कल का सेशन हमने किया तो कल वो बड़ा भी था, 45 मिनट के आसपास का था। तो ऐसा नहीं है, सेशन के टाइमिंग पे हमें ध्यान नहीं देनी। एक्चुअली में ये जो है ना कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये सब समझने के लिए आपको, अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया है तो पूरा रिवाइज करके आना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने मैंने ये कस्टमर के टाइप बताए हैं इन सबको आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। बेंचमार्क हो गया, इंस्पिरेशंस हो गया, ठीक है, अच्छे से सोच समझ के आएंगे, देन हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, राइट। आज का सेशन इतना ही रखते हैं, आई नो थोड़ा सा छोटा है, सो सॉरी फॉर दैट। और बाकी आगे बढ़ाएंगे। आपका वैल्यू चेन मॉडल कल कंप्लीट करता हूं, इसके बाद में गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल भी करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, गार्टनर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल। और इसके बाद में आपका बचता है पेन का 5 पॉइंट मॉडल, ठीक है। पेन का क्या है 5 पॉइंट मॉडल। उसके बाद आपको मुझे यहाँ पे कराना है सर्विस ऑटोमेशंस वगैरह बचते हैं सीआरएम के, वो करा दूंगा, टाइप्स भी करा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से हम सीआरएम से डील करेंगे। और सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और मेहनत करते रहो, ठीक है ना। और ये सब रिवाइज करके आओ। सबसे पहले मुझे ना आपका क्या चाहिए है, अब अभी तक की मैंने जितनी भी क्लासेस कराई हैं यार, 1 to 15 या 16 जो भी हो गई, या 16 हो गई ना, तो ये पूरा करके आओ रिवाइज, ठीक है। अब आपका क्योंकि जो चीज़ चलने वाली है ना आगे, वो अब और भी ज़्यादा थोड़ी सी आपको हैवी लगेगी, ठीक है। करके आइए ये सब रिवाइज। मिलते हैं फिर कल की क्लास में ही मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।